बनारस यानी वाराणसी को भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र नगरी माना जाता है। यहाँ पर गंगा नदी के किनारे बसे घाटों में से सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी घाट मणिकर्णिका घाट है। यह घाट सिर्फ एक शमशान नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु का रहस्य एक साथ दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ मृत्यु भी मोक्ष की द्वार बन जाती है। इस लेख में हम मणिकर्णिका घाट के रहस्य, इतिहास, धार्मिक मान्यता और आज स्थिति के बारे में विस्तार से जानेंगे। मणिकर्णिका घाट का इतिहास बहुत पुराना है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने एक समय तपस्या करते हुए अपने सुदर्शन के चक्र से एक गड्ढा बनाया जिसमें उन्होंने जल भरा। भगवान शिव और माता पार्वती उस स्थान पर आए। जब शिव वहां ध्यान में लीन थे तो पार्वती का कर्ण कान का मणि यानी गहना उस कुंड में गिर गया। नहाने गई तो वो कुंड गिर गया उनका कान का। इसलिए इस स्थान को मणिकर्णिका कहा गया। कहते हैं कि मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव स्वयं मृत्यु के समय आत्मा के कान में राम नाम का उच्चार करते हैं ताकि आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सके। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मणिकर्णिका घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। शिव जी को मृत्यु के देवता यमराज से भी ऊपर माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर अपने प्राण त्यागता है उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। उसकी आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है। यह घाट केवल एक शमशान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक स्थल भी है। यहाँ एक प्राचीन कुंड है जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। यह कुंड वही स्थान है जहाँ पार्वती की मणि गिरी थी। यह कुंड आज भी घाट पर देखा जा सकता है और यहाँ तीर्थयात्री स्नान करते हैं। मणिकर्णिका घाट का सबसे रहस्यमयी पहलू है यहाँ लगातार जलती रहने वाली चिता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पिछले हजारों वर्षों से कभी भी चिता बुझी नहीं है। दिन हो या रात, बारिश हो या तूफान, यह चिता जलती रहती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह चिता भगवान शिव द्वारा जलाई गई थी और जब तक कलयुग समाप्त नहीं होता तब तक यह अग्नि बुझ नहीं सकती। मणिकर्णिका घाट पर चिता जलाने का कार्य डोम जाति के लोग करते हैं। यहाँ परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। डोम जाति के लोग इस पवित्र कार्य को धार्मिक सेवा के रूप में मानते हैं। अग्नि दोगे उसी से उनका मुक्ति प्राप्त होगा। उसी समय से हम लोग का जाति बना। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं डोमराज को यह कार्य सौंपा था और तब से यह जाति इस घाट की देखरेख करती रही है। डोमराज आज भी विशेष प्रतिष्ठा है। कहा जाता है डोमराज से बिना अनुमति के कोई भी चिता नहीं जल सकती। मणिकर्णिका घाट पर आपको रोजाना सैकड़ों चिताएं जलती हुई मिलेंगी और यहाँ का माहौल डरावना नहीं बल्कि आध्यात्मिक होता है। यहाँ लोग मृत्यु को डर नहीं बल्कि मोक्ष के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ जलते हैं। एक और चिताएं जल रही होती हैं, वही दूसरी ओर कुछ लोग पूजा कर रहे होते हैं, गंगा में स्नान कर रहे होते हैं। मणिकर्णिका घाट के बारे में कई रहस्यमयी कहानियाँ भी प्रचलित हैं। मृत शरीर जलते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ शवों को अपने आप हिलते हुए देखा है। वैज्ञानिक इसे मांसपेशियों की प्रतिक्रिया मानते हैं लेकिन स्थानीय लोग इसे चमत्कार मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जिनकी चिता यहाँ जलाई जाती हैं उनकी आत्मा को पूर्व जन्म की स्मृति प्राप्त हो जाती है और वह फिर से जन्म नहीं लेती। कहा जाता है कि मृत्यु के समय भगवान शिव स्वयं आत्मा के कान में तारक मंत्र कहते हैं जिससे उसे मोक्ष मिल जाता है। मणिकर्णिका घाट पर विदेशी पर्यटक और शोधकर्ता भी बड़ी संख्या में आते हैं। कुछ लोग इसे मृत्यु का शहर कहते हैं लेकिन जब वे इस स्थान पर अनुभव करते हैं तो उनके विचार बदल जाते हैं। बहुत से विदेशी लेखक और फिल्मकार इस घाट पर आधारित डॉक्यूमेंट्री और पुस्तकें बना चुके हैं। जहां एक ओर मणिकर्णिका घाट की आध्यात्मिकता का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर इस पर कई सामाजिक और नैतिक सवाल भी उठते रहे हैं। पर्यावरण प्रदूषण, चिता से उड़ने वाला धुआं, लड़कियों की अधिक खपत और गंगा में शवों की अवशेष फेंकना पर्यावरण और गंगा नदी की स्वच्छता पर असर डालते हैं।
कई बार देखा गया कि घाट पर अंतिम संस्कार को लेकर धन की मांग की जाती है। यह परंपरा को व्यवसाय में बदलने जैसा प्रतीक होता है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर कदम उठाने की आवश्यकता है। आज के समय में मणिकर्णिका घाट पर कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं। इलेक्ट्रिक शव को जलाने के लिए ताकि लकड़ियों की खपत को कम किया जा सके, परंतु धार्मिक विश्वास के कारण लोग पारंपरिक चिता को ही प्राथमिकता देते हैं। जो भी व्यक्ति मणिकर्णिका घाट पर जाता है उसका अनुभव जीवन भर नहीं भूलता। यह घाट हमें सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है। यहाँ जाकर एक अनुभव होता है कि मनुष्य का अहंकार, भौतिक जीवन और सारी दौलत सब यहीं छूट जाती है। यह घाट मृत्यु से डर को समाप्त करता है और मोक्ष का रास्ता दिखाता है।